नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मैन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के बारे में और इस वीडियो में हम स्टॉक को पूरी तरह से एक कंटिन्यूअस फ्लो में समझेंगे, जिसमें कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और उसके बाद डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर किया जाएगा, ताकि आपको ये स्पष्ट हो सके कि ये स्टॉक इस समय किस स्थिति में खड़ा है और आगे इसमें क्या रणनीति अपनाई जा सकती है। मैन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड भारत की एक जानी मानी कंपनी है जो लार्ज डायमीटर कार्बन स्टील पाइप्स का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स और लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में होता है। ये एक कैपिटल इंटेंसिव और साइक्लिकल बिजनेस है, जिसका परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक गवर्नमेंट केपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और एनर्जी सेक्टर के प्रोजेक्ट्स पर डिपेंड करता है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगभग 1 मिलियन टन्स के आसपास है और इसका डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रेजेंस है। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो हाल के भाव के आसपास मैन इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस लगभग 390 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 2,900 करोड़ रुपीस के आसपास है। वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का पीई रेशियो लगभग 17 to 19 के दायरे में है, जो ओवरऑल मार्केट और कई इंफ्रास्ट्रक्चर पीयर्स की तुलना में बहुत ज्यादा महंगा नहीं कहा जा सकता। प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 1.8 के आसपास है, जो ये दिखाता है कि स्टॉक अपने बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा प्रीमियम पर नहीं चल रहा। रिटर्न रेशियोज देखें तो आरओसीई लगभग 16% के आसपास है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के हिसाब से ठीक ठाक माना जा सकता है। लेकिन आरओई करीब 10% के आसपास है, जो थोड़ा सा मॉडरेट है और इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बनी रहती है। अब अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो पिछले कुछ वर्षों में कंपनी की सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है, हालांकि मार्जिन्स में कंसिस्टेंसी नहीं रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में रेवेन्यू स्टेबल दिखता है, लेकिन प्रॉफिट नंबर्स फ्लक्चुएट करते हैं, जो इस बिजनेस की साइक्लिकल नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। कुछ क्वार्टर्स में प्रॉफिट शार्प इंप्रूवमेंट दिखाता है और कुछ क्वार्टर्स में प्रेशर में आ जाता है, खासकर रॉ मटेरियल प्राइसेस, एग्जीक्यूशन डिलेज और ऑर्डर इनफ्लो के टाइमिंग की वजह से। ईपीएस ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव जरूर है, लेकिन स्मूथ नहीं है, यानी इन्वेस्टर्स को अर्निंग्स वॉलेटिलिटी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में है, इसलिए रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री का लेवल थोड़ा ज्यादा रहता है। बोरोइंग्स मॉडरेट हैं, बहुत ज्यादा अलार्मिंग नहीं है, लेकिन डेट फ्री भी नहीं है। कैश फ्लो ऑपरेटिंग लेवल पर मिक्स्ड रहा है, कुछ वर्षों में स्ट्रांग रहा है और कुछ वर्षों में वीक, जो अगेन प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस का नेचुरल कैरेक्टर है। ओवरऑल बैलेंस शीट स्ट्रेस्ड नहीं कही जा सकती, लेकिन वेरी स्ट्रांग भी नहीं है। इसे हम एवरेज टू स्टेबल कैटेगरी में रख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 43% के आसपास है। पिछले कुछ समय में प्रमोटर होल्डिंग में कमी देखने को मिली है, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए एक माइल्ड नेगेटिव सिग्नल हो सकता है। एफआईआईज और डीआईआईज की पार्टिसिपेशन काफी सीमित है, यानी इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिखता। पब्लिक शेयर होल्डिंग का हिस्सा ज्यादा है, जिससे स्टॉक में वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। अब एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है रेगुलेटरी ओवरहैंग। सेबी द्वारा कंपनी और उसके कुछ प्रमोटर्स पर लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस की वजह से स्टॉक सेंटिमेंट पर नेगेटिव असर पड़ा है। ऐसे इवेंट्स शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में वैल्यूएशन और कॉन्फिडेंस दोनों पर इंपैक्ट डालते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस रिस्क को ध्यान में रखकर ही डिसीजन लेना चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। डेली टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो स्टॉक शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीक दिखता है। मोमेंटम इंडिकेटर्स जैसे आरएसआई न्यूट्रल से स्लाइटली ओवरसोल्ड जोन की तरफ रहे हैं, जो ये दिखाते हैं कि शॉर्ट टर्म में प्रेशर बना हुआ है। डेली चार्ट पर प्राइस एक्शन ये संकेत देता है कि स्टॉक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन्स के पास स्ट्रगल कर रहा है और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के लिए वॉल्यूम कंफर्मेशन की जरूरत होगी। सपोर्ट जोन्स की बात करें तो 350 to 360 का जोन एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म सपोर्ट माना जा सकता है, और अगर ये डिसाइसिवली टूटता है तो नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पर पिक्चर थोड़ी बेहतर दिखती है। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्राइस स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है और वीकली आरएसआई न्यूट्रल टू बुलिश टेरिटरी में है। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पूरी तरह खराब नहीं हुआ है
और स्टॉक अभी भी रिकवरी और कंसोलिडेशन फेज में है। वीकली चार्ट डेली की तुलना में ज्यादा स्टेबल सिग्नल देता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा कंफर्ट प्रोवाइड करता है। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट और स्ट्रक्चर के आधार पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें तो नीचे की तरफ 340 टू 350 का जोन स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया माना जा सकता है, जबकि ऊपर की तरफ 374 टू 384 और उसके बाद 390 टू 400 का जोन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। जब तक स्टॉक डिसाइसिवली इन रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक अपसाइड लिमिटेड और वॉलेटाइल रह सकती है। अब ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो मैन इंडस्ट्रीज फंडामेंटली एक एवरेज से थोड़ी बेहतर कंपनी है। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आरओसीई डिसेंट है, लेकिन आरओई और कंसिस्टेंसी में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बिजनेस साइक्लिकल है और रेगुलेटरी रिस्क ने सेंटिमेंट को हर्ट किया है। टेक्निकल्स शॉर्ट टर्म में वीक हैं, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड पूरी तरह बेयरिश नहीं है। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं और इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं तो अग्रेसिव बाइंग से बचना बेहतर होगा। सपोर्ट जोन्स के पास ग्रेजुअल अक्यूमुलेशन एक रिलेटिवली सेफर अप्रोच हो सकती है, वो भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्टॉक अभी हाई रिस्क जोन में है और क्लियर ब्रेकआउट या स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन के बिना ट्रेड लेना रिस्की हो सकता है। जो इन्वेस्टर्स पहले से इन्वेस्टेड हैं उनके लिए पैनिक सेलिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अंत में मैं यही कहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस न समझें। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपना खुद का रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं।